जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण और वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है। समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है तो उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। अपना व्यवहार हमेशा गणित के शून्य की तरह रखें, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। जिंदगी में समस्याएं आने पर कभी निराश ना हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त होता है, तू नहीं। जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी ना टूटे। एक जगह पर बड़ा ही प्यारा सुविचार लिखा था, भगवान धरती पर हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उसने माँ को बनाया। यदि जीवन में आगे रहना चाहते हैं तो स्वयं 4 कदम आगे चलकर बढ़ें, दूसरों को 4 कदम पीछे धक्का देकर नहीं। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन जाए, पर ध्यान देना, आपकी हंसी कभी भी किसी के दर्द की वजह नहीं बननी चाहिए। अहंकारी की बातों को कभी दिल से ना लें। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना संघर्ष के सब प्राप्त होता है। जो अपनी मेहनत से लक्ष्य को हासिल करता है वही दूसरों की मेहनत की कद्र करना जानता है। जीवन का एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पतवार के नाव। यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखिए। किसी के गलत कहे का जवाब देने में अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि मेहनत इतनी खामोशी से करें कि आपकी कामयाबी ही उसे चुप कर दे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। फर्क बस इस बात से पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। वृक्ष कभी इस बात से व्यथित नहीं होता कि उसने कितने पुष्प खो दिए, वह सदैव नए फूलों के सृजन में लगा रहता है। इसलिए जीवन में कितना कुछ खो गया, इन सब को भूलकर क्या नया कर सकते हैं, इसी में जीवन की सार्थकता है। वक्त बर्बाद ना करें, क्योंकि वक्त के एक बार गुजर जाने के बाद वक्त के भी पास आपको देने के लिए वक्त नहीं होता। कौन कहता है कि सफलता हाथों की लकीरों में होती है? सफल तो वो भी होते हैं जिनके पास हाथ नहीं होते। अगर जीवन में कुछ करना है तो किसी अवसर की प्रतीक्षा मत करो। आज का यह दिन आपको बड़े भाग्य से मिला है और यही आपका सर्वोत्तम अवसर है। सपने सितारों की तरह होते हैं, हम उन्हें छू नहीं सकते, लेकिन इनका पीछा करते हुए अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच सकते हैं। यदि आप जीवन में सम्मान पाना चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करें। किसी के लिए किया गया आपका व्यवहार ही आपके लिए उसका व्यवहार डिसाइड करता है। किसी को अवगुण बताने से पहले अपने अंदर जरूर झांक लीजिए। आप जिस अवगुण को बताने जा रहे हैं कहीं वो आप में तो नहीं है। हमें सच्ची खुशी तब नहीं मिलती जब हम खुश होते हैं, बल्कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हमारी वजह से कोई खुश होता है। इसलिए जब भी मौका मिले किसी के होठों की मुस्कुराहट बनने की कोशिश करें। दुखों से घृणा ना करें। जिंदगी में बुरे दिन का आना भी जरूरी होता है, क्योंकि तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सूरज की रोशनी उसे खत्म करके नई सुबह का आगाज कर ही देती है। अगर कोई व्यक्ति हमारे अवगुण बताता है तो उस व्यक्ति से घृणा करने के बजाय अपने अवगुणों को दूर करना चाहिए। जैसे दर्पण में चेहरे पर दाग दिखाई दे तो दाग को मिटाया जाता है, ना कि दर्पण तोड़ा जाता है। हमें जीवन में रसना और वासना का त्याग करना चाहिए, क्योंकि रसना का त्याग करने से स्वास्थ्य उत्तम होता है और वासना का त्याग करने से चरित्र। सूरत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर सीरत ही खराब हो तो 4 दिन बाद सूरत भी खराब लगने लगती है। और सूरत कितनी भी खराब क्यों ना हो,
अगर सीरत अच्छी है तो 4 दिन के बाद वही सूरत दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा बन जाता है। इसलिए सूरत नहीं, सीरत संवारे। सफल होने पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और असफल होने पर कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर आप इन 2 बातों का ध्यान रखते हैं तो जीवन में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। वक्त कभी हमें अच्छा या बुरा नहीं बनाता, हम अपने वक्त को अच्छा या बुरा बनाते हैं। खुशियों को बाहर ढूंढना बंद करो, क्योंकि खुशियां भी आपके अंदर है और उस तक पहुंचने का रास्ता भी यह आपके संतुष्टता पर निर्भर करता है। यदि आप संतुष्ट हैं तो आप खुश हैं, वरना आप तमाम दौलत हासिल कर लें, आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप खुश कभी नहीं हो सकते। हम जिस नजर से दुनिया को देखते हैं, यह दुनिया हमें वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए दुनिया को बदलने से अच्छा है कि हम अपने नजरिए को बदल लें, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, पढ़ने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है, समझने में कई दिन लगते हैं, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। इसलिए जब आप पर कोई विश्वास करे, आप उस विश्वास को टूटने कभी मत देना। खाली समय हो तो कोई किताब पढ़े, पास में पैसे हो तो नई जगहों की यात्रा करें, निराश हो तो अकेले ना रहें। अनुभव की बात है और बड़े काम की बात है। गम भुलाकर खुशियां बांटने की कला तो एक छोटा सा दिया सिखा जाता है, जो अपने तले अंधेरे का सागर भरकर भी दूसरों को प्रकाश बांटता है। सदैव अच्छे कर्म करो, जिससे मृत्यु के पश्चात जब भगवान हमसे हमारे कर्म पूछे तो हम सिर झुका के नहीं, सिर उठा के बताएं। जिंदगी आसान बनाने के 2 तरीके हैं। पहला, गुस्से में थोड़ा रुक जाना, दूसरा, गलती में थोड़ा झुक जाना। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। जो इंसान आपको अपनी हर बात बताता है तो समझ लेना कि वह इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। ऐसे इंसान के विश्वास को कभी टूटने मत देना। मैदान में उतरने वाले तो बहुत होते हैं और बीच में भाग जाते हैं, लेकिन जीत मैदान से भागने वालों को नहीं, मैदान में भागने वालों को मिलती है। जिंदगी का मजा बुराइयों के विश्लेषण में नहीं, बल्कि अच्छाइयों के अवशोषण में है। सुख में जो साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन दुख में जो साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। ख्वाहिश गलत नहीं, पूरी स्वतंत्रता से इच्छानुसार जीने की, परंतु अपने संस्कारों से स्वतंत्र होना पतन का कारण बनता है। जो चीज हमें वक्त पे मिलना है, अगर हम उसे उसके वक्त से पहले पाने की कोशिश करेंगे तो हमें दुख और परेशानियों के सिवाय कुछ नहीं मिलता। किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी के गुणों को नष्ट करती है जिसके मन में उत्पन्न होती है। निराशा युक्त लोगों को सदाचार द्वारा सहायता देना और उनके मन में नई आशा का संचार करना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो अकेले जीना सीख लो। लोग तसल्ली जरूर देते हैं, लेकिन साथ नहीं देते। दर्द अविकल्पी होता है, लेकिन उस दर्द के कारण दुखी होना विकल्पी होता है। जिस तरह पेड़ पर नए पत्तों के आने से पहले पतझड़ आता है, उसी तरह दुख और तकलीफ भी अस्थायी होती है, जो आपके जीवन में नई खुशियों के आने का पैगाम लाता है। बार बार गिरने में कोई बुराई नहीं है, बार बार गिर के उठने का प्रयास न करना बुरा होता है। अगर आप इंसान हैं तो अपने अंदर सदैव इंसानियत का गुण रखें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा गुण है जो हमें पशुओं से अलग बनाता है। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। इसलिए किसी का अपमान करने से बचें। कुछ चीजों को हमें वक्त पर छोड़ देना चाहिए। यदि वह हमारे सामर्थ्य के बाहर है, उसे बार बार सोचकर खुद को दुखी मिलता है। बहुत ज्यादा खुश होने पर भी अपने पैर हमेशा जमीन पे रखें, क्योंकि खुशियां खत्म होने पर जब पुनः आपके पैर जमीन पर पड़ेंगे तो यह आपको बहुत तकलीफ देंगी। अगर कुछ बड़ा करने में अभी असमर्थ है तो शुरुआत छोटे से ही करें। अगर आपकी मेहनत और लगन सच्ची है तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। कोई काम छोटा नहीं होता। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई कबाड़ी करोड़पति नहीं होता। किसी व्यक्ति की हार तब नहीं होती
जब सामने वाला उसे गिरा दे, बल्कि वह हारता तब है जब गिरने के बाद वह दोबारा उठने का प्रयास नहीं करता है। संबंध कभी भी सबसे जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं को हारना होता है। सच्चे संबंध ही वास्तविक पूंजी है। सहन शक्ति हो तो धरती मां के जैसी, जो चाहे सर पर कितना ही बोझ बढ़ जाए, सदा अपनी रफ्तार से ही आगे बढ़ती रहती है। जाति और धर्म में कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी एक ही जाति मानव जाति और सबका एक ही धर्म मानव धर्म। बहुत ज्यादा सोचने से हमारा काम बिगड़ सकता है, और काम जितना मुश्किल नहीं है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपना समय ज्यादा सोचने में व्यर्थ ना करें, बल्कि निश्चिंत होकर काम को करें। आप सफल जरूर होंगे। हमारी सोच इतिहास रटने की नहीं, बल्कि इतिहास बनाने की होनी चाहिए। जो बिना कहे सुन ले वो दिल के करीब होते हैं, मगर याद रखना, ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। अच्छे रिश्तों को वादों और शर्तों की जरूरत नहीं होती। बस दो खूबसूरत लोग चाहिए जिसमें एक निभा सके और दूसरा इसको समझ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती हैं। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। मांगना ही है तो अपने भीतर बैठे सम्राट से मांगो। बाहर तो भिखारियों की भीड़ है, मन तो भिखमंगा है और मांगना इसका धंधा है। भगवान कहते हैं, मनुष्य गलत काम करते हुए ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों ओर देखता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। लोगों को सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम आशा किससे और विश्वास किस पर करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार चमकता है, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं।